हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो हम लोगों ने क्वेश्चन 1 एंड 2 तक के फिनिश कर लिया है। आज हम क्वेश्चन 3 करते हैं। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। मतलब एक घड़ी है जिसमें जो मिनट हैंड की लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब आप रेडियस समझिएगा कि रेडियस दी हुई है, क्योंकि क्लॉक कैसे है, सी ये हमारी क्लॉक है। इस क्लॉक में अगर मैं बता दूं मिनट हैंड ये रहा, ऐसे मान लेते हैं कि ये मिनट हैंड है और इसकी लेंथ बता दी है 14 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये रेडियस की बात कर रहा है, तो हमें यहाँ रेडियस पता है और कह रहे हैं फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। हमको वो एरिया निकालना है जो मिनट हैंड 5 मिनट्स में 5 मिनट में करती है, कितना चलती है, स्वेप्ट करती है, मतलब कितना कवर करती है। ठीक है, सो हम पहले क्या करते हैं, जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। जैसे रेडियस हमको दे रखी है 14 सेंटीमीटर, वो हमने नोट कर लिया है। अब हमको पहले थीटा फाइंड करना है। थीटा फाइंड हो जाएगा तो इजीली हम एरिया निकाल लेंगे इस सर्कल के लिए। सो कैसे निकाल लेंगे, एंगल डिस्क्राइब्ड, ये एंगल है, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स। अब 60 मिनट मैंने क्यों बोला है, अब अगर एक बार ये पूरा घूम कर आएगी मिनट हैंड तो एक चक्कर लगाने पे हम लोग मानते हैं कि हाँ चलो, अगर ये पूरा कंप्लीट करते हैं लोग तो 60 मिनट मतलब एक घंटे में, 60 मिनट मतलब एक घंटे में वो कितना करेगी, तो एक घंटे में एक चक्कर, और ये पूरा सर्कल कितना होगा 360 डिग्री, तो 60 मिनट बताया मैंने यहाँ पे। ठीक है, मतलब एक घंटा, तो एक घंटे में वो कितना कवर करेगी 360 डिग्री, इतना पूरा एक सर्कल है कवर कर लेगी। तो अगर ये 60 मिनट में इतना करती है तो 5 मिनट में कितना करेगी, ये अब देख लेंगे। तो एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 60 डिग्री। कैंसिल आउट कर दीजिए, जो कैंसिल हो रहा है 0 से 0, 6 6 36। सो ये आ गया 30 डिग्री। अब हमें थीटा पता चल चुका है, यहां से थीटा है हमारा 30 डिग्री, रेडियस हमारा 14 सेंटीमीटर। सिंपल फॉर्मूला लगा देते हैं हमारा। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं। थीटा की वैल्यू दे रखी है 30, तो वो एज इट इज रख दीजिए, अपॉन 360 डिग्री। पाई की जगह हम लोग 22/7 ले सकते हैं, आप 3.14 भी ले लो, कुछ भी, दोनों ही वैल्यू एप्लीकेबल है, कुछ भी लगा सकते हैं आप। और आर यहाँ पे कितना है 14, सो आर 14 हो गया हमारा। कैंसिल आउट कर दीजिए जो भी हो रहा है, 0 से 0 हो गया, 3 1 जा और 3 12 जा, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 7 2 जा 14, 2 6 जा 12, 3 11, ये 2 की टेबल से काट दिया है। अब फर्दर इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब 11 मल्टीप्लाइड बाय 14 अपॉन 3, सिर्फ इतना ही बचा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 अपॉन 3। अब चाहे तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख दीजिए, और या फिर आप इसे यहां भी छोड़ सकते हैं। तो 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आपको एग्जाम में मिल सकता है देखने को क्वेश्चन। बस वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, हो सकता है रेडियस चेंज कर दें, मिनट चेंज कर दें, बट क्वेश्चन का ये जैसा लैंग्वेज है ये सेम हो सकता है। क्वेश्चन यही ऐसे ही होगा, इसी तरह सॉल्व करना होगा। सो आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। So moving to the next question. Question 4. A chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center. Find the area of corresponding minor segment and major sector. Okay. So सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ये एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, सेंटर से मैंने इसको सेंटर मान लिया है, सेंटर का नाम O दे देते हैं। यहां से मैंने रेडियस ड्रॉ करी है, ठीक है, कितना रेडियस है 10 सेंटीमीटर है। राइट एंगल मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ नाम दे दीजिए इसको AB और ये इसको P दे दिया है नाम। ठीक, ये ऐसे नाम मैंने इसको यहाँ पे दे दिया है। अब हमें पहला यहाँ पे माइनर सेगमेंट निकालना है। सबसे पहले गिवन क्या लिख लेते हैं, थीटा हमें पता है यहाँ पे 90 डिग्री है और रेडियस हमारी कितनी है 10 सेंटीमीटर है। ठीक, अब फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं पहले, माइनर सेगमेंट। फर्स्ट पार्ट है हमारा माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट के लिए क्या, इसका फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ, जब माइनर सेगमेंट हमको निकालना होगा, फॉर्मूला है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर
ट्राइंगल ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। मतलब क्या है इसका भी समझते हैं। चलिए, माइनर सेगमेंट आपको पता है, माइनर सेगमेंट हुआ मतलब मैं इस वाले की बात कर रही हूँ, ये माइनर सेगमेंट। तो इसका एरिया निकालना है हमको, फिर हम मेजर सेक्टर का निकाल लेंगे। तो माइनर सेगमेंट का अगर हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, मतलब पूरा ओ ए पी बी का जितना भी ये है, इससे हम इसको अगर निकाल दें, ये है ये सेक्टर, ये वाला पार्ट, इस पार्ट से अगर मैं इस ट्राइंगल को निकाल दूं तो मुझे इस पार्ट का पता चल जाएगा कि ये कितना है। यही मुझे निकालना है माइनर सेगमेंट, इसी पार्ट को तो फाइंड करना है। अगर इसको करना है तो मैं इस पूरे से इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला अब सेक्टर का फॉर्मूला तो आपको पता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल ए ओ बी। ट्राइंगल अगर कोई ट्राइंगल है, जैसे हमने इस ट्राइंगल को यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं साइड में, ओ ए बी, ये दोनों 10 है इसका, और ये 90 डिग्री है। और इसके लिए क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो, थीटा यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 90 है, सो इसको 90 लिख देते हैं। पाई 22.7 ले लेते हैं, गिवन है। अच्छा, यहाँ पे 3.14 लेना है, सो ये 3.14 और आर है 10, स्क्वायर है, इससे 2 बार मल्टीप्लाई किया है, माइनस हाफ। अब बेस यहाँ पे क्या है, अब बेस के लिए हम मान लेते हैं एक बार ओए हमारा बेस है, और इसकी हाइट क्या होगी, हाइट हम ओबी मान लेते हैं, हाइट हमारी ओबी है। यहाँ कैंसिल आउट कर दो जो भी हो रहा है। ठीक है, ये 4 हो गया। अब इसको पहले लिख लेते हैं क्या क्या है, ये 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, और यहाँ से अगर मैं ये डेसिमल हटाया मैंने, नीचे 2 आ गया है, 2 0 आ गए हैं, और ये 4 ऑलरेडी था यहाँ पे, ये कुछ नहीं हो गया, ये 4 ऐसे लिख दिया है। ये दोनों 0 कैंसिल आउट कर दिए, माइनस यहाँ पे हाफ, ये सब अलग अलग ब्रैकेट में सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, और ये इधर चल रहा है इनका, और ये बीच में माइनस है। ये 10 ओए हमारा 10 है, और ओबी भी हमारा 10 दिया है, इसको ऐसे लिख देंगे एज इट इज। यहाँ पे कैंसिल आउट कर लीजिए 2 के टेबल से इसको, और फर्दर जैसे ये हो जाएगा 1 5 7 अपॉन 2। अब इससे ज्यादा ये फर्दर कैंसिल नहीं होने वाला है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। 78.5 इसको डिवाइड करेंगे, माइनस यहाँ जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 2 5 10, 5 10 50, सो ये आ गया हमारा 50। ठीक है, अब इसको अगर माइनस करेंगे 78.5 से अगर 50 आप माइनस करोगे तो आंसर आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट। तो ये हमने इसका माइनर सेगमेंट निकाल लिया है। अब इसका मेजर सेक्टर देखते हैं कैसे निकाल। अब अगर हमको मेजर सेक्टर निकालना है इसका, तो मेजर सेक्टर के लिए इस पूरे सर्कल से, एरिया ऑफ सर्कल है, इस पूरे सर्कल से अगर मैं ये माइनर सेगमेंट निकाल दूं तो ये बचा हुआ पूरा पार्ट, ये मेजर सेक्टर ही तो है। ये अगर मैं, ये सर्कल है, इस सर्कल से मैं सिर्फ ये वाला पार्ट जो मैं शेड कर रही हूँ, इस पार्ट को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बचा पार्ट पूरा हमारा मेजर सेक्टर हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, फिर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड, तो इसको हम माइनस कर देंगे उससे, तो हमें मेजर सेक्टर पता चल जाएगा कितना है। सो लेट्स सी कैसे करते हैं। सेकेंड पार्ट, मेजर सेक्टर। इसके लिए क्या करना है हमें, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड 28.5, सो ये मैं ऐसे ही वैल्यू पुट कर देंगे 28.5, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई की जगह 3.14, क्योंकि यही यूज करना है यहाँ पे गिवन है, और आर 10 दिया हुआ है, सो ये 10 माइनस 28.5, यहां से डेसिमल हटाया, 2 0 आ गए, दोनों इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो यहाँ 314 माइनस 28.5, इसको अगर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आप सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो ये 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सो ये हमारा मेजर सेक्टर है, और हमने माइनर सेगमेंट 28.5 निकाला है। सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।